तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी कथा भारती जो कि है पंचलाइट। पंचलाइट हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 है कहानी का, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पंचलाइट कहानी के कथानक की विवेचना करेंगे। तो आइए इसकी विवेचना करते हैं। देखिए देखिए जो कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़ रहे इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वह स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। मतलब उन्होंने जो घटना उन्होंने लिखी है वो घटना में खुद शामिल रहे हैं। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी का समीक्षा विशेषताएं निम्नवत हैं। पहले हम देखते हैं कहानी का शीर्षक। देखिए कहानी का शीर्षक क्या है। देखिए कहानी का शीर्षक पंचलाइट एक सार्थक और कलात्मक शीर्षक है। यह शीर्षक संक्षिप्त और उत्सुकतापूर्ण है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात गैस की लालटेन। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। क्या पंचलाइट जो है शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। हम जानेंगे कथानक, इस कहानी का कथानक। तो देखिए कथानक, महतो टोली के सरपंच पेट्रोमैक्स खरीद लाए, परंतु इसे जलाने की विधि वह कोई नहीं जानता था। दूसरे टोली वाले इस बात का मजाक बनाते हैं। महतो टोले का एक व्यक्ति पंचलाइट जलाना जानता है, वह है गोधन, किंतु वह जात से बहिष्कृत है। मतलब जात से बाहर उसे निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि वह मुन्नी नाम की लड़की से प्रेम करता था। वह मुन्नी नाम की लड़की का प्रेमी है। उसका और प्रेम की दृष्टि रखने के कारण ही पंच उसे बिरादरी से बहिष्कृत कर देते हैं। मुन्नी इस बात की चर्चा करती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। इस समय जात की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अतः गोधन को पंचायत में बुलाया जाता है। वह पंचलाइट को स्पिरिट के अभाव में गरी के तेल से जला देता है। अब न केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उसे मनोकूल आचरण की भी छूट मिल जाती है। पंचलाइट की रोशनी में गांव में उत्सव मनाया जाता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आवश्यकता किसी भी बुराई को अनदेखा कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सृजन मनोवैज्ञानिक, आंचलिक और यथार्थवादी है। कौतूहल और गतिशीलता के अलावा मुन्नी तथा गोधन का प्रेम प्रसंग बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया। मतलब कि कथानक में कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई अच्छा काम करते हैं तो आपका जो बुरा काम है वो छिप जाता है। आगे देखिए कहानी का उद्देश्य। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। उन्होंने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स चलाने पर उनकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं तथा उसे मनोकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है, जिससे स्पष्ट है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया। ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इस प्रकार से इसके कथानक की विवेचना हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।